नमस्कार। एक प्रश्न मुझसे मेरे कई दोस्त और कई लोगों ने एक प्रश्न हमेशा पूछा है कि अपने लक्ष्य को सफल कैसे बनाएं। हाउ डू वी मेक आवर एम सक्सेसफुल। हम लोग कैसे अपने टारगेट को पहुँचे, लक्ष्य को पहुँचे। तो उन सब भाइयों से या उन सब बहनों से या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको मन में ये प्रश्न है कि वो अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे, जीवन में जो लक्ष्य उसे सफल कैसे बनाए, उन सब से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। कैसे पता है? वो तो आप लोगों को पता इसीलिए है क्योंकि आप लोगों ने कहीं न कहीं रामायण पढ़ी है, सुनी है या टीवी सीरियल में देखे हो। आप लोग महाभारत यदि टीवी सीरियल में देखे हो, पढ़े हो या सुने तो जरूर होंगे। इन सभी के चर्चा पर मैं उन राम और श्री कृष्ण जी के, श्री राम और श्री कृष्ण जी के जीवनी से ही वो सीक्रेट, वो गुप्त रहस्य जिसके कारण श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण बने, श्री राम जी बने, जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को साधा, वो गुप्त रहस्य आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और हाँ, अंत तक जरूर सुने अंत तक, नहीं तो छूट जाएगा। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं, आरंभ करते हैं श्री गणेश जी का नाम लेकर। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री रामाय श्री कृष्णाय नमो नमः। चलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। पहला, प्यास, लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति एक प्यास का जागृत होना जरूरी है। एक थर्स्ट, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, अतृप्त प्यास, एक ऐसा प्यास लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति जागृत होना जरूरी है। याद रखें कि एक नंबर में लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति एक किस्म का प्यास, वो प्यास इतना तीव्र होना चाहिए कि वो आपको बेचैन कर दे। जैसे श्री राम जी सीता को छुड़ा के लाने का जो उनका प्रयास था, उसमें सीता के प्रति उनका प्यार, लगाव और सीता जी के प्रति उनके लाने के प्रति उनमें जो प्यास जगी थी, बेचैन नहीं कर देता क्या? श्री राम जी 14 वर्ष ढूंढे, क्या क्या नहीं किया प्राप्ति के लिए। ऐसे प्यास की होना जरूरी है। दूसरी बात, 2 नंबर पॉइंट है, इससे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हो, उस लक्ष्य के बारे में आपका जानकारी कितना है, ये बहुत जरूरी है। 2 नंबर पर इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू अचीव दैट गोल। जिस लक्ष्य को आप साध रहे हो, जिसमें आप सफल पाना चाहते हो, उसके प्रोस एंड कॉन्स, हर प्रकार की समस्याएं या विषमताएं या गुण विशेष जो भी इंफॉर्मेशन है, संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको पाना पड़ेगा। जैसे श्री राम जी 14 वर्ष ऐसे जंगल में पागलों की तरह खाक छान कर नहीं फिर रहे थे। रावण जी के सेना में किस प्रकार के सैनिक थे, उनका संपूर्ण जानकारी इकट्ठा किया था। तभी तो जाकर जहाँ ऊंचे ऊंचे शक्तिशाली बाहुबली राक्षसों को जीतने के लिए वानरों की सेना इकट्ठी की थी, क्योंकि वानरों में लड़ाई की, पहाड़ की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बल भी होते हैं। इधर से उधर से लेके नहीं गया था वो, अपने अयोध्या की सेना लेकर नहीं गए थे। सेना लेकर गए संपूर्ण अखंड भारत से, वृक्षों की सेना, वानर की सेना और तुलना कीजिए तो राक्षस शक्तिशाली जरूर थे, लेकिन उसमें स्टेमिना की कमी थी। वानरों में स्टेमिना की भरमार होती है।
अब समझ रहे हैं मेरे बात को। अब श्री कृष्ण जी को ले लीजिए। श्री कृष्ण जी हर एक के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन रखते थे। भीष्म का वध कैसे हो, भीष्म को क्या प्राप्त है, द्रोण का वध कैसे हो, द्रोण के बारे में पास क्या क्या शक्ति है, श्री कृष्ण को ये सारा इंफॉर्मेशन पहले से पता होता था। अब कर्ण के पास कौन सा शक्ति है, क्या प्रयोग करे, क्या काट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास होते थे। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इन्हीं इंफॉर्मेशन के बल पे श्री राम और श्री कृष्ण ने शत्रुओं का ऊपर सहज विजय प्राप्त की थी। नहीं तो रावण जैसे वीर को हराना, महाभारत में अजय भीष्म द्रोण कर्ण को हराना कोई साधारण बात नहीं थी। इनमें बहुत बड़ा योगदान था प्रॉपर इंफॉर्मेशन का। एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो उनको पहले से ही प्राप्त हो जाती थी। इससे आप कह लीजिए दिव्य ज्ञान कर लीजिए, या उनका रिसोर्स कर लीजिए, या उनका सेटअप कर लीजिए, उनके स्पाई नेटवर्क कर लीजिए, जासूस के कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य का सारा इंफॉर्मेशन को आपको प्राप्त करना होगा। पहला, लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति आपका प्रयास को जगना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको जरूरी ये है कि आपको चाहिए उसका संपूर्ण टोटल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। तो उन इंफॉर्मेशन के बल पर आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। 3 नंबर आता है प्लानिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कंप्लीट प्लानिंग करना पड़ेगा। कंप्लीट प्लानिंग, क्षमा करें थोड़ा बाहर में शोर ज़्यादा है। कंप्लीट प्लानिंग करनी पड़ेगी। किस प्रकार का शत्रु है या किस प्रकार का मित्र है, आपका लक्ष्य का विशिष्ट क्या है, उसके आगे पीछे पहुंचने का सब कुछ अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंप्लीट प्लानिंग, प्रॉपर करेक्ट राइट डायरेक्टेड प्लानिंग बहुत ही अहम है। इस प्लानिंग को आपको तैयार करना पड़ेगा, संपूर्ण खांचा बनानी पड़ेगी, स्टेप वाइज प्लानिंग बनाना पड़ेगा। चौथा है तैयारी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, उसके बाद आता है तैयारी, प्रिपरेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास प्लानिंग सेट हो चुका है। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, प्रिपरेशन। किस स्टेप में सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसे आपके प्लानिंग के आधार पर किस स्टेप में कौन सा शब्द आपका प्रयोग करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, आपको अपना तैयारी कैसा करना पड़ेगा। देखिए, आपको यदि एपीएससी का या यूपीएससी करना है तो आपको यूपीएससी के प्रति आपको फोकस होनी जरूरी है, प्रयास होनी जरूरी है। उसके बल पर आपको उनका टोटल इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, क्या नहीं आता है, पहले कैसा आया था, कौन सा पैटर्न चेंज हो रहा है, सब कुछ उसके आधार पर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरह से आप पढ़ोगे। उसके बाद तैयारी, यानी कि पढ़ना, मटेरियल जमा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये तैयारी है। उसी तरह से आपको, आप देखिएगा, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में इस सूचना के आधार पर तैयारी की थी। श्री कृष्ण तो कई सालों से तैयार किया था अर्जुन को, क्या नहीं किया। अर्जुन से दिव्यास्त्र लाने को कहा, महादेव जी से दिव्यास्त्र लाया। चाल ऐसा चला जैसे कि दुर्योधन ने अपना कच्छा की जगह को ढांक लिया, भीम के हाथों मारा गया। ये तैयारी है, ये तैयारी है। क्रियान्वयन की एक्शन से पहले की तैयारी है। श्री राम जी ने किया गया, विभीषण पैदा किया जाके, इंफॉर्मेशन संपूर्ण ले लिया विभीषण से। अंत समय में राम का इंफॉर्मेशन रावण के पास था नहीं, सुनता नहीं था, राम सारा इंफॉर्मेशन ले लिया था। क्या किया, वानर का हित साधने के लिए क्या किया, सुग्रीव से मित्रता कर ली, बाली का वध किया, बाली तुम्हें दुराचारी था फिर भी वध किया।
देखिए ये सब तैयारी है बड़े युद्ध के लिए। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को साधा, राज्य देकर विभीषण को साधा। श्री कृष्ण ने संपूर्ण पांडवों की रक्षा की, सही राह पे उनको प्लॉट किया, युद्ध की तैयारी किया। तो ये सब संपूर्ण तैयार, पूरा ढांचा तैयार करना पड़ता है। संपूर्ण तैयार जब हो जाते हैं तब प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, कार्यान्वयन करना होता है। और जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या हुआ, महाभारत में देख लीजिए, जैसे जैसे भीष्म आता गया तो उनके लिए प्लान तैयार था, भीष्म मारा गया। द्रोणाचार्य आता है, ब्रह्मा जी का कवच कुंडल धनुष लेकर हराना मुमकिन नहीं था, लेकिन प्लान तैयार था। अश्वत्थामा नाम हाथी को मारा, भीम ने चिल्लाया, धृष्टद्युम्न ने जाके उसका वध किया, पत्ता साफ। कर्ण को मारना था तो कर्ण से कवच कुंडल पहले गायब करवा दिया था। इस तरह से श्री राम जी ने विभीषण के द्वारा संपूर्ण ढांचा तैयार करने के बाद आक्रमण किया, मेघनाथ का यज्ञ को भंग किया, तो रावण को पराजित किया। ये सब महाभारत और रामायण हमें सफलता का सूत्र देते हैं साहब। आपको केवल थोड़ा मन देना, थोड़ा ध्यान देना है, बस उस अपने प्लान को आप तैयार कीजिए। पहले कि अपने लक्ष्य के प्रति अपने आग्रह को जन्म दीजिए, प्रयास को जन्म दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद प्लानिंग कीजिए, तैयारी कीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करेगा, परिणाम आपके पक्ष में होगा 100%, यानी कि 2000 अनंत प्रतिशत गारंटीड है, क्योंकि इसे श्री राम जी ने एग्जीक्यूट किया। श्री राम जी ने एग्जीक्यूट किया इसमें इस तरह से प्लानिंग करके, और सफलता आप जानते हो। श्री कृष्ण जी ने एग्जीक्यूट किया, महाभारत के युद्ध के विजय की गाथा आप जानते हो। नया क्या है जी? नया कुछ नहीं है, बस आपको नजरिया को थोड़ा बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये हमारे आदर्श पुरुष ये दर्शन दिखा के गए हैं। तो श्री राम और श्री कृष्ण को नमन करते हुए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप श्री राम और श्री कृष्ण के द्वारा जो दर्शाया गया मार्ग को अपना कर जीवन में सफल जरूर होंगे। याद रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत अवश्यंभावी है, आपकी सफल अवश्यंभावी है। बस इस गुप्त मंत्र को, जो विधि है, जो मेथड है, इसको याद करके, इसको लिस्ट में रख के कागज में लिख लीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी इसके मुताबिक वो सफलता मिलेगी, प्लीज़ अनुरोध है आके कमेंट में जरूर दर्शन लिख कर जाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, अंदर से, आत्मा से जानता हूँ कि ये कभी फेल नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोले।